अनुपमा सीरियल में जानिए आगे क्या होगा। सबसे पहले हमारे चैनल सीरियल ज्ञान में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा कहती है गणेश जी का आगमन होने ही वाला है। कहते हैं कि ये आते ही सारे विघ्न हर लेते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। पराग भावुक होकर गणेश जी की मूर्ति को देखता रहता है। अनुपमा आगे कहती है कि गणपति बप्पा का हम दोनों को एक नया मौका दे रहे हैं, मुझे एक नया रिश्ता और आपको एक नई सोच। और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि आज से सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। गणपति बप्पा सब ठीक करेंगे। अनुपमा व पराग गणेश जी की मूर्ति को प्रणाम करते हैं। पराग अनुपमा से कहता है कि मेरी बेटी के गृह प्रवेश का समय हो रहा है, आप जाइए और उसका गृह प्रवेश कराइए। अनुपमा कहती है आप भी जाइए और घर जाकर आराम कीजिए, आपकी बेटी व मेरी बेटी की चिंता छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में मेकर्स के द्वारा अपकमिंग ट्विस्ट में यही दिखाया जाएगा कि पराग व अनुपमा की दोस्ती दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी, जिसे देख वसुंधरा कोठारी को बहुत मिर्ची लगने वाली है। वह ख्याति को यह कहती हुई दिखाई देगी कि ख्याति, मुझे अब तुम्हारा दर्द समझ आ रहा है कि कोई आज से आपका बेटा छीन ले तो कैसा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने तो अनुपमा को छोड़ दिया था, लेकिन मैं अनुपमा को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। मेकर्स वसुंधरा का एक और काला चेहरा सामने लाने की तैयारी में है। इधर शाह हाउस में लीला कहती है ये अनुपमा कहाँ चली गई, उसको तो बहू का गृह प्रवेश करवाना है। तभी अनुपमा आती है। अंश पूछता है अनुमा आप कहाँ रह गई थी। अनुपमा कहती है वो मैं बस जरा दर्शन के लिए। तभी बाबूजी कहते हैं अब जब मंदिर तक गई थी तो दर्शन किए बिना कैसे आती। अनुपमा सर हिलाती है। लीला कहती है चल अनुपमा, प्रार्थना का गृह प्रवेश करा, मुहूर्त निकल जाएगा। अनुपमा प्रार्थना के गले लग के कहती है पापा अब ठीक हैं। ये सुनकर प्रार्थना बहुत खुश होती है। अनुपमा लीला को गृह प्रवेश कराने को कहती है। लीला गृह प्रवेश करवाने के लिए आरती करती है और प्रार्थना के बच्चे की बलैया लेती है। किंजल अंश व प्रार्थना को कलश को ठोकर मारकर अंदर आने को कहती है। तभी सरिता ताई रुको रुको करके एक नई रस्म बताती है, जिसमें कविता करके गृह प्रवेश करना होता है। सभी यह रस्म करके अंश व प्रार्थना का गृह प्रवेश करवाते हैं। अंश प्रार्थना का हाथ पकड़कर घर के अंदर प्रवेश करवाता है। सभी घर के अंदर मंदिर में आकर खड़े हो जाते हैं। अनुपमा अंश व प्रार्थना से कान्हा जी को कोटि कोटि धन्यवाद देने को कहती है, क्योंकि दुख में भगवान को याद करने का अधिकार सिर्फ उन्हें है जो सुख में उनका नाम लेना नहीं भूलते। इस सुख की घड़ी के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दो, क्योंकि सुख की घड़ी बहुत मुश्किल से आती है जीवन में। अनुपमा कहती है कि इतना याद रखना कि जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम हो ना तो नीचे वाले भले साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ऊपर वाला कभी साथ नहीं छोड़ता है। अनुपमा कान्हा जी को थैंक यू कहती है। अनुपमा कहती है हमारे धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है और सनातन का मतलब होता है जो हमेशा से है और जो हमेशा रहेगा। सभी सहमति में सर हिलाते हैं। अनुपमा आगे कहती है हमारी संस्कृति में यह सिखाया जाता है कि कर्मों में ही युग है। अगर अच्छे कर्म करो तो सतयुग और अगर बुरे कर्म करो तो कलयुग। इसलिए कान्हा जी से ये मांगो कि हमारे कर्मों में हमेशा सतयुग को जीवित रखें। सभी जय कृष्ण कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं कि आप अनुपमा की बातों से सहमत हैं कि नहीं, और आप सनातन धर्म के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। अनुपमा आगे कहती है अंश व प्रार्थना तुम दोनों का एक नया सफर शुरू हो रहा है, पर शादी होने के बाद जिंदगी एकदम से बदल जाती है और तुम लोगों का ये सफर सुहाना होने के साथ साथ जिम्मेदारियों से भी भरपूर होगा, क्योंकि इसमें एक और सदस्य जुड़ने वाला है और माँ बच्चे को जन्म नहीं देती, बच्चा माँ को जन्म देता है। अनुपमा प्रार्थना के बच्चे का वेलकम करती है। वह थैंक यू कहती है कि तुमने इस परिवार को चुना आने के लिए। वह थैंक यू अपने माता पिता को करीब लाने के लिए। अंश व प्रार्थना खुश होते हैं। लीला कहती है हाँ अब तू जल्दी से आ जा ताकि मैं तुझे गोद में लेकर अपने झूले में झुला सकूं। तोशु कहता है वाह रियली। लीला कहती है हाँ तो। बाबूजी कहते हैं लीला तू भी कम क्यूट नहीं है। सभी खुश होते हैं, हंसी मजाक व मस्ती करते हैं। अनुपमा अंश व प्रार्थना को समझाती है जैसे धूप प्यास व छांव से काम नहीं चलता, वैसे जीवन में खुशी व गम सुख व दुख का तालमेल होना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी एकदम नीरस हो जाती है। प्रार्थना कहती है मैं भी यही चाहती हूँ कि ये बच्चा इस परिवार से, अंश से या मुझसे कभी दूर ना हो। लीला कहती है तू चिंता मत कर, अगर वह कमीना दरिंदा
दादा गौतम गांधी ने इस बच्चे की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो ये परदादी अपनी गांधीगिरी भूलकर दादागिरी में उतर आएगी। सभी लीला की बात का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आने वाले एपिसोड में यह ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि गौतम अपने बच्चे को पाने के लिए साम दाम दंड भेद की सारी नीतियां अपनाते हुए दिखाया जाएगा और इधर शाह हाउस के सारे मेंबर प्रार्थना के साथ उसके बच्चे को उसके साथ रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाए जाएंगे। पराग भी प्रार्थना का साथ देते हुए दिखाया जाएगा। इधर अंश कहता है नए शादीशुदा कपल को सब लोग नेक देते हैं तो हमें भी नेक चाहिए। अनुपमा व बाबूजी कहते हैं हाँ बेटा बोल तुझे क्या चाहिए नेक में। अंश अनुपमा से कहता है हम जो भी चाहिए मिलेगा ना। अनुपमा हाँ कहती है। अंश कहता है पक्का। अनुपमा फिर हाँ कहती है। अंश व प्रार्थना अनुपमा का हाथ पकड़कर कहती हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को आपकी परवरिश व संस्कार मिले तो प्लीज अनुपमा रुक जाइए। अनुपमा के साथ सारे घर वाले शॉक्ड रह जाते हैं। अनुपमा को कोई आंसर नहीं सूझता है। वह घबराकर अपनी डांस रानी की टीम की तरफ देखने लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर यह ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी बताया था कि अनुपमा अहमदाबाद व मुंबई दोनों जगह रहती हुई दिखाई जाएगी। तो मेकर्स यहाँ पर यही ट्विस्ट डालने की कोशिश में है। इधर शाह हाउस के बाहर प्रार्थना व अंश पानीपुरी खाने की कंपटीशन करते रहते। तभी गौतम आकर अंश के सर पर लोहे की रॉड से वार करता है। प्रार्थना चिल्लाती है जोर से। अंश तभी गौतम आकर कहता है आ गया बच्चे का असली बाप। अब तुम किसे बुलाओगे? उस अनुपमा को। जाओ बुला लो। तभी अनुपमा आकर चिल्लाती है। अंश प्रार्थना दौड़कर अनुपमा के पास जाती है। गौतम उसके सर पर भी वार करता है। अनुपमा जोर जोर से चिल्लाती है और गौतम कहता है इसे कहते हैं 100 अनुपमा की और एक गौतम गांधी की। एक ही झटके में सारा हिसाब पूरा कर लिया। देखो ध्यान से देखो तुम्हारे दोनों अनमोल रत्न आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अनुपमा जोर से चिल्लाती है। वह उसकी नींद खुल जाती। जी हाँ दोस्तों यह सब अनुपमा के सपने में हो रहा होता है जो वह सोफे में सोते सोते देखती है। अनुपमा अपने आप से कहती है ये कैसा सपना था? कहीं ये आने वाले खतरे का संकेत तो नहीं? क्या करूं मैं पराग जी से बात करूंगी। तो दोस्तों मेकर्स कहानी में वही स्टोरी लाइन डाल रहे हैं जो मैंने अभी इसी वीडियो में ऊपर बताया एवं पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो होगा यह कि इसी सपने के चलते ही अनुपमा व पराग में बार बार बातें होने लगेंगी। कहीं गौतम कोई घिनौना प्लान तो नहीं बना रहा और उसके फ़ोन में अनुपमा का नंबर देखकर ही वसुंधरा और ख्याति को मिर्ची लगने वाली है। अनुपमा घबराकर इधर कान्हा जी से कहती है कि कान्हा जी मेरी बच्चों की सहारे बुलाए मेरे सर पर। इधर अंश व प्रार्थना कमरे में होते हैं। प्रार्थना बेड पर बैठने जाती है तो अंश मना कर देता है। वह बेड चेक करता है कि जरूर मेरी बहनों ने यहाँ कुछ छुपाया होगा। प्रार्थना कहती है अरे ये उनका हक है। तो अंश कहता है चेक करना मेरा हक है। अंश कहता है रुको मैं अभी उन्हें पकड़ कर लाता हूँ। अंश बाहर निकलता है तो परी भाग जाती है और अनुपमा वहीं से जाती रहती है। वह अंश को देखकर कहती है तू ठीक है ना? अंश कहता है मैं तो ठीक हूँ पर आप ठीक नहीं लग रहे हो। अनुपमा कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। वो तो एक शादी की थकान व दूसरा फाइनल का टेंशन। व अनुपमा वहाँ से अंश को कमरे में भेज देती है। वह कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि मेरे अंश की रक्षा करना। प्रार्थना हुआ उसके बच्चे का भी ध्यान रखना। इधर अंश व प्रार्थना कमरे में रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। अंश कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। प्रार्थना कहती है तुमने मेरी जिंदगी बना दी, मुझे और क्या गिफ्ट चाहिए। प्रार्थना अंश को कहती है हमारी शादी तो हो गई अंश, लेकिन वो गौतम जितना मैं उसको जानती हूँ वो चुप नहीं बैठेगा। अंश कहता है आज प्लीज उस आदमी को याद नहीं करते हैं और ना वैसे भी अन्नू माँ है ना हमारे साथ, फिर डरने की क्या जरूरत है। डोंट वरी हम सब हैंडल कर लेंगे। प्रार्थना खुश होती है। इधर अनुपमा थक के चूर होकर कमरे में बैठती है तो उसे समर की याद आती है। वह आंखें बंद करके समर से बात करती है। वह उसे थैंक यू कहती है। तभी लीला आती है। वह अनुपमा के कंधे दबाने लगती है। वह कहती है मैं कंधे दबा देती हूँ फिर चैन से सो जाना। आगे कुछ दिन तुझे बहुत भागदौड़ करनी है। कल जन्माष्टमी है, फिर कंपटीशन की तैयारी है। लीला कहती है इस बार की जन्माष्टमी में अंश को नंद बाबा बनाएंगे। अनुपमा कहती है गुड आइडिया। अनुपमा व लीला इस जन्माष्टमी में क्या क्या खास है बैठकर गिनती हैं। अनुपमा को अनुज का तिथि वाला बर्थडे याद आता है और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसी तरह अनुपमा सीरियल के न्यू अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।